नमस्कार, आदाब, मैं इंतमाम वहीदी। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कुछ इसी तरह की कहानी बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की है। आज मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला में, जहाँ वैभव का बचपन गुजरा, किस तरह से उन्होंने बचपन गुजारा और किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की, ये सब बातें हम करेंगे। ये देखिए, यही वो ग्राउंड है जहाँ पर वैभव ने बचपन गुजारा और यहाँ पर खेलने की शुरुआत की है। आप देख रहे हैं नेट लगा हुआ है, यहीं पर नेट प्रैक्टिस किया करते थे वैभव। कैमरामैन से कहेंगे कि ये नेट दिखाएं कि जहाँ पर वैभव प्रैक्टिस किया करते थे। ये देखिए, ये वो प्लेग्राउंड कह लीजिए या टेस्ट मैच का प्रैक्टिस पिच कह लीजिए, ये है। और यहीं पर वैभव प्रैक्टिस करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये छोटा सा ग्राउंड है जहां वैभव ने अपनी सफर का आगाज किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं ये छोटा सा गांव, समस्तीपुर जिला के ताजपुर गांव में हम लोग हैं। और ये है वैभव सूर्यवंशी का घर, ये है प्लेग्राउंड। और यहाँ पर ही वैभव ने अपना प्रैक्टिस जारी रखा और पहले ही मैच के डेब्यू में पहला बल्ला पकड़ा और उन्होंने सिक्स लगाकर एक ऐतिहासिक पारी का आगाज किया। इससे उसके गांव में काफी खुशी की लहर है। उनसे परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं वो, किस तरह से उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। आइए जानते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है वैभव सूर्यवंशी का घर, जो कि आज एक अलग पहचान बना चुके हैं। यही वो दहलीज है जिसे पार करते हुए आज वैभव सूर्यवंशी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये वैभव सूर्यवंशी के दादाजी की तस्वीर है। कहते हैं कि संजीव सूर्यवंशी जी भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे में वो ख्वाब देखा और उसे पूरा करने की कोशिश की। जो पेड़ उन्होंने लगाया था, आज उस पेड़ ने फल दिया है, जो कि काफी जायकेदार है, जिसकी खुशबू और महक पूरा देश देख रहा है। उनके जिलेवासी खुश हैं और उनके घर में जश्न का माहौल है। तो आप ये देख रहे हैं, यही वो घर है, यही वो दरवाजा है जहां कभी बचपन में वैभव ने जिंदगी गुजारी और आज देश में एक अलग पहचान बना चुके हैं। काफी कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी रहे वैभव सूर्यवंशी के घर का ये नजारा आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी के स्क्रीन पे। तो वैभव के परिवार के लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे ही जानेंगे कि किस तरह से उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और जो इस सफर पर वो पहुंचे हैं तो इसे किस तरह से आंक रहे हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक लोग देख रहे हैं उनको भी मैं आभार और धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम उम्र में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया और एक ऐतिहासिक पारी की शुरुआत की। तो क्या उम्मीद था कि इस तरह से ही धमाकेदार इंटरव्यू होगी? जी बिल्कुल उम्मीद था। जैसे उसका खेलने का तरीका था, जो योग्यता था उसमें, जो हमने बच्चों से उसको देखते हुए आए थे खेल के क्षेत्र में, ऐसा हमें उम्मीद था और वैसा उसने अपना करके दिखाया भी। जो उसका नाम है वैभव, वो वैभव अपने नाम के अनुरूप उसका काम भी कर रहा है। और ये बहुत ही खुशी और हर्ष और आनंद की बात है कि बच्चा अपना सबसे कम उम्र में पहला आईपीएल मैच में डेब्यू किया और छक्का से अपना खाता खोला। ये बहुत ही हम लोग के लिए आनंद, हर्ष और गर्व का विषय है। और ये पूरे बिहार वासी और देश के लिए भी गर्व का विषय है कि आज ऐसा योग्यतापूर्ण खिलाड़ी क्रिकेट के रूप में भारत देश को मिला। आपने सर देखा होगा कि एक खबर जो अमूमन बिना ग्राउंड रिपोर्ट के चलती रही कि काफी संघर्षपूर्ण रहा और पिताजी ने जमीन भी बेची और इस तरह से उसका फिर ये किया और काफी उनको मदद करते हुए पहुंचाया। तो क्या संघर्षपूर्ण हकीकत तो आप नहीं देखा होगा, क्योंकि आप उनके गार्जियन हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो बगैर संघर्ष को आपको सफलता नहीं मिलती है। क्रिकेट भी संघर्ष का खेल है। लाखों करोड़ों क्रिकेट व्यक्ति खेलते हैं और उसमें चुनाव करके
सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू करना, सबसे कम उम्र में शतक बनाना, सबसे कम उम्र में ये रणजी ट्रॉफी खेलना, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। इन्होंने 13 शतक भी मारे, 332 रन अपना अंडर बिहार क्रिकेट में जो होता था उसमें ही मारा था। तो क्रिकेट तो पैसों का खेल है, तो आर्थिक परेशानी आई, लेकिन हमारे बचपन में से मतलब बचपन से अभी तक के सफर पे छोटे लफ्जों में आपको जो जो मेन लगे कि ये चीजें लोगों को जाननी चाहिए और इससे प्रेरणा भी मिलती है। बच्चा बहुत ही कर्मठ, मेहनत और परिश्रम वाला था, और उनके पिताजी भी इसके लिए अपना तन मन धन लगाया, और उनके लिए वो दिन रात एक कर दिए। पटना ले जाना पड़ता था उनको, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन, तो यहाँ से वो मॉर्निंग में 5 बजे आता था, रात में आता था। उसके बाद ये देख रहे हैं ना ग्राउंड, यहाँ पे दिन भर वो खुद अपने सानिध्य में रख करके उसको यहाँ पर खिलाने का काम करते थे, और खुद कोच बन के उसको यहाँ पर लड़का लोग बॉलिंग कराता था, और वो अपने देख रेख में बच्चे को, टैलेंट को उभारे, और आगे चल के जेनेक्स अकेडमी पटना में नाम लिखाए। उससे पहले समस्तीपुर अकेडमी में भी ज्वाइन किया, फिर आगे चल के पटना में जेनेक्स अकेडमी में गया। वहाँ मनीष ओझा जी ने इनको तराशने और इनको योग्यता को निखारने का काम किया, और जब बच्चा में टैलेंट देखा तो बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनको अपना रणजी में खिलाया, और आगे राकेश सर जो है अध्यक्ष जो है बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, इनको मौका दिया, और मौका दिया तो ये बच्चा सही साबित किया, उनके विश्वास पर खड़ा उतरा, बहुत अच्छा खेला। और अच्छा खेलने के बाद राजस्थान ने दरवीश सर जो है इनको टैलेंट को पहचानते हुए ऑक्शन में नीलामी में 1 करोड़ 10 लाख में इसको लिया, और उनको खेलने का चांस दिए, और ये बच्चा खेल करके दिखाया कि हमें टैलेंट है, योग्यता है, और वो प्रतिभा इन्होंने पूरे विश्व को दिखा चुका है। अगर वैभव की शिक्षा की बात करें तो अभी वो 13 साल में 14 साल के हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर चुके हैं, तो उनकी शिक्षा का और आप इनके कामयाबी के सफर को किस तरह से देखते हैं? कितने क्लास तक पढ़े हुए हैं? वो 8 क्लास में पढ़ रहा है, और पढ़ने में वो ठीक ठाक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा पढ़ रहा था। लेकिन भाई साहब जी, उनके पिताजी क्रिकेट के क्षेत्र में उनको लाना चाह रहे थे, और बच्चा भी क्रिकेट के प्रति लगनशील और परिश्रमी और मेहनत था, उसमें जज्बा था, तो क्रिकेट खिलाने पर ज्यादा ध्यान देता, क्रिकेटर अच्छा बन गया। एक तो बात अंकल जी ये भी ध्यान में अभी आया कि जैसे आपने बोला कि बचपन से ही पिताजी उसको खिलाने के लिए शौकीन थे, तो ये सही बात थी क्या कि बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी उस वक्त था, लेकिन फिर भी पिताजी ने उसे बहुत सहयोग किया और वो उम्मीदों पे सहयोग तो सब चीज से किया गया, लेकिन आर्थिक तंगी थोड़ा बहुत था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन खेल के मामले तन मन और अपना तन तो समर्पित करके ना कोई बच्चा को कोई गार्जियन खिलाता है, तो जो जहाँ तक हुआ उनके पिताजी की उसमें कहीं को, अब बच्चा भी उस पर सही उतरा, और पिताजी का जो कहना था जिस रूप में से खिला रहे थे, बच्चा उसी तरह खेल रहा है, रिजल्ट मिला। मतलब एक पौधे को सींचा गया तो फल भी मीठा मिला। शुक्रिया। ये हमारे साथ वैभव के बड़े भाई की तरह दोस्त समझ लीजिए, साथी समझ लीजिए, बड़े भाई समझ लीजिए, वो भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इस खुशी के पल को वो देख रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रदीप कुमार हुआ जी। चंद्रजीत जी, किस तरह से उन्हें आप देखते हैं आज जिस मुकाम पे वैभव हैं? हम लोग तो देखे कि सबसे पहले इंटैक्ट प्लेयर के रूप में इसका नाम आया वैभव का, तो हम लोग तो झूम उठे, अपने घर पे झूम उठे। बहुत खुशी हो रहा था कि चलो मेहनत जो किए थे आज सफल हो रहा है। जी। तो बचपन में खेलते थे आप तो साथ में यही ग्राउंड था? जी, यहीं पर खेला है। लगभग रोजाना मानिए तो 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करता था रोज, सुबह शाम मिला के 4 से 5 घंटा नेट करता था, फिर थोड़ा बहुत फिजिकल करता था। बच्चा में लगनशील बचपन से ही था। तो थकते वक्त नहीं कि 5 घंटे तक लगातार नहीं करता था, 2 से 2.5 घंटा सुबह में, फिर शाम में लगभग 1.5 से 2 घंटा खेलता था। तो आज जो इन्होंने एक ऐतिहासिक पारी का आगाज कर लिया है, डेब्यू करते के साथ 6 मारना कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बहुत कम होता है कि लोग एंट्री करते हैं और कुछ ऐतिहासिक करते हैं, तो वो ऐतिहासिक पल, तो क्या वो हुनर, उनके काबिलियत तो बचपन से उनमें थी कि आपको लगता था कि अगर ये जाएगा तो कुछ इसी तरह का इतिहास रचेगा? देखिए, हम लोग बचपन से इसको खिलाए हैं। शुरू में जब आए थे तो 2-3 दिन खिलाए थे, तो 2-3 दिन तो थोड़ा उसको दिक्कत हुआ था, लेकिन 2-3 दिन बाद ही हमको ऐसा पिटने लगा ना, बॉल जो करते थे बॉलिंग ऐसा मारने लगा, तो हम समझ गए कि इसके पीछे अगर मेहनत किया जाए तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। और हम भी इसके पीछे दिन रात मेहनत कर दिए, और उस
मेहनत एक किए और उस दिन अभी देखना पड़ रहा है जो बहुत गर्म बहुत महसूस हो रहा खुशी है। हो रही है कि जी। जिसे आप साथ में देखते थे, आज टीवी स्क्रीन पर देखते जी, हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, एक युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवा को अपने अंदर जो टैलेंट है, टैलेंट या खेल के प्रति हो या पढ़ाई के प्रति हो, उस टैलेंट को निखारिए और उस चीज को उसमें मन लगा के मेहनत कीजिए। हम यही कहेंगे अपने युवा साथियों के लिए। और क्या और वैभव के लिए एक शब्द। वैभव, अभी जैसे वैभव आपको देख नहीं रहा है, वैभव नहीं। कभी खेल में मगन है। हाँ हाँ, जब वो वीडियो देखेगा कि अच्छा तो भाई ने क्या कहा था मेरे लिए, मीडिया में कुछ तो बयान दिया, क्या संदेश दिया था, ऐसा नहीं जब वो तो देखा देखिए तो वो उसके लिए एक शब्द। अभी आपको एशिया कप वैभव में- देख नहीं रहा है, एशिया लेकिन कप जब में वो भी देखेगा। चयन हुआ था, उसको बधाई दिए थे मैसेज के माध्यम से, हाँ। तो रिप्लाई हमको दिया था हाँ। और बहुत अच्छा स्वभाव भी है, बहुत अच्छा। उसको कुछ शुभ संदेश। संदेश यही देंगे कि मन लगा के अपने खेल के प्रति गया है, मन लगा के मेहनत करे और बहुत जल्दी हम भगवान से मनाते हैं कि बहुत जल्दी वो इंडिया टीम में डेब्यू कर जाए। बहुत जी, धन्यवाद। ये थे उनके भाई परिजन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन रहा है वैभव का और किस तरह से वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। जिस उम्मीद के साथ बचपन में उनका साथ दिया गया था, उसी उम्मीद को आज वैभव ने सच कर दिखाया है। ये वाकई खुशनुमा पल है, ऐतिहासिक पल है और उम्मीद है कि वैभव आगे भी अच्छा करेगा। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।